हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मीनवाइल मैं कार्ड शफल करूँ। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए या आप उन्हें इमेजिन भी कर सकते हैं। वी हैव द लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम साथ में पढ़ेंगे। वी हैव द स्टेबिलिटी, देन वी हैव एडिक्टेड, then we have freedom, then we have you can do this, and then we have nothing to worry about. Okay, and bottom of the deck we have new love. Okay, तो देखिए आपके पर्सन जो है उन्हें लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, उनकी अभी हीलिंग चल रही है। ठीक है, कल भी मैंने रीडिंग की थी, सेम कार्ड आया था। लाइफ लेसन्स और हीलिंग चल रही है उनकी। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका। तो उन्होंने आपके साथ जो किया वही चीज़ें अभी उनके साथ हो रही है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपको हर्ट किया, आपसे झूठ बोला, आपसे कुछ बातें छुपाई। ओके, तो वही चीज़ें जिन आपको छोड़ के जिन लोगों को उन्होंने प्रायोरिटी दी, वो लोग उन्हें वही लेसन्स दे रहे हैं जो उन्होंने आपको दिए। ठीक है, मतलब देखिए कोई भी इंसान हमारी लाइफ में आता है ना, तो वो कोई ना कोई लेसन हमें दे के जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और इसीलिए अभी वो सदमे में है। ठीक है, तो उनकी हीलिंग चल रही है यूनिवर्स की तरफ से। उसके बाद में स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये किसे स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, हम इसे क्लैरिफाई करते हैं। स्टेबिलिटी किसे देना चाहते हैं यूनिवर्स? स्टेबिलिटी, क्राइंग एंड डिप्रेशन। ओके, और क्लैरिफाई कीजिए। मेक अ चॉइस। ओके, और क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ओपन योर हार्ट। ओके, देखिए गाइस, ये लोग अब ये इंसान अभी डिप्रेशन में है। ठीक है, रो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, और वो आप में और किसी और चीज़ में, या आप में और किसी और इंसान में एक चॉइस करना चाहते हैं। ठीक है, ओपन योर हार्ट, हो सकता है उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो। ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है क्योंकि उनकी हीलिंग चल रही है। देन वी हैव द एडिक्टेड, वो एडिक्टेड फील कर रहे हैं। किसकी तरफ एडिक्टेड फील कर रहे हैं यूनिवर्स? डीप कंटेम्पलेशन। ओके, अब देखिए एडिक्टेड को क्लैरिफाई किया डीप कंटेम्पलेशन, यानी उन्होंने जिनका दिल तोड़ा है। ठीक है, जिनके साथ उन्होंने बुरा किया है, गलत किया है, जिनको वो ट्रीटमेंट दी है जो वो डिज़र्व नहीं करते थे। ठीक है, उनके लिए वो गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी मान रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। और हो सकता है ये इंसान आप हो जिसके साथ उन्होंने ये किया है, तो वो आपकी तरफ एडिक्टेड महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपकी ब्यूटी बढ़ गई हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने लगे हो, सेल्फ ग्रूमिंग करने लगे हो, तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं या आपकी खबर रखते हैं, उसकी वजह से वो आपकी तरफ एडिक्टेड महसूस कर रहा है। देन वी हैव द फ्रीडम। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। हो सकता है ये इंसान इस रिश्ते में फ्रीडम चाहता है, वो चाहता है कि वो जो चाहे करे, आप उसको कुछ भी मत बोलो। ठीक है, हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस है, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता है। ठीक है, जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स को छोड़ के अपने हिसाब से जीने वाला। तो वो चाहते हैं बेसिकली कि उन्हें वैसे ही जीने दिया जाए, जैसे कि मतलब आपके आने के पहले जैसी उनकी लाइफ थी वैसी ही लाइफ आगे कंटिन्यू कर दी जाए। यानी कि आप उन्हें कोई भी चीज़ पे रोको ना, टोको ना, आप उन्हें पूरी आज़ादी दो। हम एक बार इसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। फ्रीडम को क्लैरिफाई कीजिए। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। ओके, देखिए डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम है जो ये रीडिंग देख रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम जो है वो अभी तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि वो क्राइंग में है, हीलिंग में है ना। तो उनकी जब तक हीलिंग चल रही है, उनकी अवेकनिंग चल रही है, तब तक तो जब तक उनका दिल हील नहीं होगा वो इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यू कैन डू दिस। क्या क्या है ये एनर्जी?
मतलब क्या करना चाहते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। और बताइए यूनिवर्स। न्यू बिगिनिंग। और बताइए। दो कार्ड्स आए, दोनों ले लेते हैं। जेंडर रोल्स एंड बैलेंसिंग एनर्जीज। ओके, देखिए गाइज, यू कैन डू दिस को क्लैरिफाई किया। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू बिगिनिंग, बैलेंसिंग एनर्जीज और जेंडर रोल्स। देखिए इसमें जेंडर रोल्स आए तो कुछ लोग सेम जेंडर के साथ डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग एनर्जीज, ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं 2 एनर्जीज होती है, यिंग और यांग एनर्जी, फेमिनाइन एंड मास्कुलाइन एनर्जी। तो इस इंसान के अंदर दोनों भी एनर्जीज इम्बैलेंस थी, तो अभी बैलेंसिंग चल रही है क्योंकि उनकी हीलिंग हो रही है। उसके बाद में हीलिंग होने के बाद वो क्या करेंगे, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ें एकदम स्क्रैच लेवल से दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ऑब्वियसली अगर ट्विन फ्लेम है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट उनका आपके साथ ज़रूर है। इस वजह से ये सब चीज़ें घटित हो रही है। देन नथिंग टू वरी अबाउट। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट मतलब क्या यूनिवर्स? एक्सपेक्ट अ मिरेकल। वाओ, सही है यार। और ये भी, यहाँ पे भी 2 कार्ड्स निकल रहे हैं, मतलब यूनिवर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारे साथ। 2 कार्ड्स में निकले हैं मेजर चेंजेस और कार्मिक पार्टनर। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट मतलब क्या? यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या उतना कम्युनिकेट नहीं कर रहे, उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे जितना पहले करते थे, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस बात का टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एक मिरेकल होने वाला है, ठीक है। कोई मिरेकल की आप उम्मीद कर सकते हो कि कुछ तो भी होगा, और वो क्या होगा? ऐसे बहुत मेजर चेंजेस। देखिए टावर का कार्ड आया है। टावर मतलब ऐसे चेंजेस होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हमारे लाइफ में आते हैं, जैसे कि सरप्राइज टाइप। ओके, तो ऐसे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कार्मिक पार्टनर्स, अगर आप कार्मिक पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हो तो उनके साथ चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम है और वो एक्चुअली आपका कार्मिक पार्टनर हो, तो यूनिवर्स क्या करेगा? चीज़ें ख़त्म करेगा ताकि एक नई बिगिनिंग हो सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जस्ट सरेंडर योर सेल्फ और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। ओके, और उसके बाद नीचे क्या था हमारे पास? न्यू लव। न्यू लव मतलब अब देखिए, ये न्यू लव मतलब ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है या कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। अब ये न्यू लव मुझे ज़्यादा एनर्जी पास्ट पर्सन की लग रही है क्योंकि इनकी हीलिंग चल रही है और उन्होंने एक्सपेक्ट अ मिरेकल बोला यूनिवर्स ने, तो हो सकता है कि ये एक्स ही हो। और देखिए इसके नीचे अनकंडीशनल लव है, वो हीलिंग करने के बाद अनकंडीशनल लव में आएंगे, ठीक है। अनकंडीशनल लव यानी कि किसी इंसान के साथ हम मतलब जैसे भगवान हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं ना, मतलब किसी वजह से किसी को ना चाहना, दैट इज़ द अनकंडीशनल लव। तो आपके पार्टनर जब हील होंगे तो वो अनकंडीशनल लव में आएंगे, लेकिन ये कब होगा? जब आप उन्हें फॉरगिव करोगे, जब आप उन्हें माफ़ करोगे। किस वजह से? जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसमें आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करना होगा, तभी आप एक दूसरे के साथ नई बिगिनिंग कर पाओगे। इसके नीचे है रीचिंग आउट, वो आपको रीच करने वाले हैं, ठीक है। किड्स मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई किड्स का मामला हो, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान मैरिड हो यहाँ पे, तो उनके किड्स की वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर एक चाइल्डिश एनर्जी में, वो बच्चे की तरह है, मतलब जैसे ज़्यादा मैच्योर नहीं है, मैच्योर एनर्जी भी हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको जो साइंस दिए जा रहे हैं, साइंस मतलब हो सकता है कि आपको कोई सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही हो, आपको कोई साइंस दिए जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि 10-10 है, 11-11 है, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो, 777 है, 777 यानी हमारी स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। उसके बाद में 333 यानी कि हमारे माइंड बॉडी सोल जब अलाइन होते हैं यूनिवर्स के साथ तो हमें दिखाई देता है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि वो साइंस की तरफ आप ध्यान दो, उन्हें इग्नोर मत करो। अब देखो कोई साइन अगर आपको एक ही बार दिखाई दिया है ना, तो वो हो सकता है कि मतलब उसको छोड़ दो। लेकिन कोई साइन, सपोज 11-11 आपको एक बार दिखा, जाने दो।
लेकिन आपको वही साइन कंटिन्यू 4-5 दिन दिख रहा है, तो मतलब ये कोई तो भी आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, तो उस साइन का मतलब ढूंढो, ठीक है, और उस हिसाब से आगे बढ़ो लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज इट गाइज। एक काम करते हैं, हम उनकी तरफ से ये भी देख लेते हैं क्या, एक्शंस। ओके, एक बार फिर से कार्ड को शफल कर लेते हैं। Okay, so we have got the cards. So पहले है you will get through this, okay? उसके बाद में नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सॉलिट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेक द एफर्ट, गेट टू नो ईच अदर, पैशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, एक मिनट, मेजर चेंजेस, ओके। अभी दिखाई दे रहा है आपको, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, मेजर चेंजेस। देखिए, आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। नो कांटेक्ट वालों के लिए तो और भी ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि उस सिचुएशन में हम नहीं जान पाते हैं कि हमारे पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से हम बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं, क्योंकि हम जो फील करते हैं वो सामने वाले को ना हम बता सकते हैं, ना ये जान सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या फ़ील कर रहा है। तो इसका एक ही मीडियम होता है कि टैरो कार्ड रीडिंग से हम जान सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको भी यही बोल रहा है और उनको भी यही बोल रहा है कि आप दोनों इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे। अब ये उनके एनर्जी में आए हैं, मतलब वो भी इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिट्यूड में है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपना दर्द अपना गम किसी से शेयर नहीं कर रहे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, यानी कि चीज़ें किसी के साथ शेयर करना उन्हें पसंद ना हो, तो अभी भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं वो। उसके अंदर मेक द एफ़र्ट, मेक द एफ़र्ट मतलब वो चाहते हैं कि वो कोशिश करे आपके पास आने की, ठीक है, एफ़र्ट करना चाहते हैं वो। उसके बाद में गेट टू नो ईच अदर, वो चाहते हैं कि दोबारा से सारी चीज़ें शुरू हो जो ख़त्म हो गया था। आप दोनों फिर से एक अजनबी की तरह मिलो, दोस्त बनो, एक दूसरे को जानो पहचानो, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ें, ओके। एक लॉजिकल माइंड के साथ वो आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का पैशन जो आपके लिए है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। देखो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो सकता है आपने इस रिश्ते को गिव अप किया क्योंकि आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट मतलब किसी का तो भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बीच में आ रहा था इस रिश्ते में, इसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, जब मतलब जब दोनों पार्टनर्स हो, दोनों में से एक ही ज़्यादा गिविंग हो और आगे वाला कोई कुछ मतलब गिविंग एनर्जी में ना हो, ठीक है, सब कुछ आप ही करते जाओ, तो एक टाइप का वन साइडेड लव हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो इंसान करने वाला होता है ना, जो इंसान करता है ना, फिर वो एक पॉइंट पे ये सोचता है कि यार मैं ही किए जा रहा हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या। तो हो सकता है किसी एक इंसान के साथ ये हुआ है कि उसने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट चुनी है और इस प्यार को या इस कनेक्शन को छोड़ दिया, ओके, या फिर बैकआउट कर लिया। कुछ टाइम के लिए आपने, हो सकता है अपने आप को रोक लिया इस रिश्ते से, या फिर थोड़ा गैप ले लिया, ब्रेक ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट बीच में आ रही है और ये इस इंसान की रीडिंग में आए हैं, तो इसका मतलब इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बीच में आ रही है अभी, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मेजर चेंजेस। कोई तो भी बड़े चेंजेस तो होने वाले हैं। टावर है यहाँ पे, मतलब कोई तो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ ज़रूर होने वाली है, तो एक्सपेक्ट करो अच्छी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा मिरेकल्स, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, तो मिरेकल्स तो अच्छे ही होते हैं गाइस।
और देखिए यूनिवर्स जो हमारे लिए करता है ना वो बेस्ट होता है। जैसे कि देखो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। 12th के बाद मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं मेडिकल करूँ, ओके, मेडिकल में जाऊँ, पर मुझे उतने मार्क्स नहीं गिरे, उतने परसेंटेज नहीं गिरे, तो मैंने डीएड कर लिया, ओके। उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरे 4-5 साल गए, पर घर वालों की बहुत इच्छा थी कि गवर्नमेंट जॉब पे लगूँ, तो मैंने ट्राई किया और मैं इसमें लगी हूँ, अभी जेडपी में लगी हूँ मैं। तो मतलब देखो अभी वो हिसाब से देखा जाए तो जो डॉक्टर लोग हैं उनको छुट्टियां तो रहती नहीं, आप तो जानते हो। और अभी मैं जो प्रोफेशन में हूँ, इस प्रोफेशन में आप तो जानते हो उनाले की छुट्टी रहती है, दिवाली की छुट्टी रहती है। तो मतलब ऐसा होता है कि वो टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे लिए वो टाइम पे मैंने क्या सोचा था कि अरे यार मुझे मेडिकल नहीं करने मिला, ये क्या टीचर की जॉब। मुझे तब वो फ़ायदे नहीं समझ में आए जो यूनिवर्स को पता है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में जो भी होगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान क्या है वो आप नहीं जानते। क्योंकि यूनिवर्स आगे क्या होने वाला है वो भी देख सकते हैं, आपके साथ अभी क्या हो रहा है या पीछे क्या हुआ वो सब उनको पता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, क्योंकि कुछ तो भी मेजर लाइफ इवेंट आपके लाइफ में होने वाले हैं जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इसके नीचे है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। मतलब देखिए आपके पार्टनर जब उनका हार्ट हील होगा, हमने देखा उनकी हार्ट की हीलिंग चल रही है, तो उनका हार्ट हील होने के बाद वो ट्रैवल करेंगे और या डेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए हमारा जब हार्ट हील होता है ना तो हम प्यार महसूस करते हैं अपने दिल के अंदर, और वो जो प्यार होता है ना वो हमें किसी को देने की इच्छा होती है कि नहीं। तो वही इनके साथ होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, बहुत ज़्यादा डेटिंग वेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लर्टिशियस एनर्जी में भी हो सकते हैं। अभी डेटिंग का ये मत समझ लेना कि वो किसी और को पकड़ लेगा, कोई और कनेक्शन में चला जाएगा, नहीं। डेटिंग मतलब जस्ट किसी से मिलना, कैजुअली बात करना, फ़ोन पे बात करना, इंस्टा पे बात करना वगैरह। अभी तो बहुत सारे ऐप्स है, तो वो कर सकते हैं ये चीज़ें। और उसके नीचे है कमिटेड रिलेशनशिप्स। आप देखिए इसके बाद बाहर निकल के वो कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज इट। आपको रीडिंग कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।